हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदीवे। और आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपके लिए लाया हूँ। और ये है, इसमें मॉडुलस कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे और कहाँ आप कॉमन एरर कर सकते हैं। जो कॉमन एरर करने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा होती है इस प्रकार के वैरायटीज़ के क्वेश्चंस में होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जिसमें मॉड का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। मॉड का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट से आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं और इसमें कॉमन एरर होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए आपको इसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और ऐसे भी ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1/sin x। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी मेंस में भी आया, पहले एडवांस में भी आया। और इससे अब वो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप अक्सर कॉमन एरर करते हैं वो यहाँ, और उसी के बेस पे ये क्वेश्चन भी एडवांस में आया। द वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन 0 and 2π विल सेटिस्फाई द इक्वेशन sin x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 8 इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। देखिए, स्क्वेयर रूट से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलेगा तो मॉड में निकलेगा, तो मॉडुलस कॉन्सेप्ट यहाँ आने वाला है। लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मॉड के अंदर में आता है तो उसको ओपन करने के टाइम पे आपको वो एंगल्स को जरूर देखना है कि कौन सा एंगल किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट वो जो एंगल्स रहेंगे वो एक्सेप्टेड होंगे या नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स। और फर्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में द जनरल सोल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ sin x इक्वल टू cos x। देखो, अभी ये जो मैंने दो क्वेश्चंस आपको बताए, ये दोनों क्वेश्चंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की है और यहाँ पे मॉडुलस कॉन्सेप्ट तो है लेकिन जनरल सॉल्यूशन पूछा हुआ है। तो जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया है, इसका ये मतलब हो गया कि आपको इसको अलजेब्रिक प्रोसेस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब अलजेब्रिक प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे उसको चेकआउट करते हैं कि यहाँ हमने sin x मॉड में रखा है और cos x नॉर्मल फंक्शन में है। तो देखो, cos x का मतलब और ये मॉड ऑफ sin x, इससे ये पता चल गया कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दोनों इक्वल होने के लिए अब इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। cos x पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट है, जबकि आपको सबको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यूज भी लेते हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ ये बात को बेस बना के आगे हम काम करेंगे। तो अब क्या है कि जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमेशा स्क्वेयरिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ अलजेब्रिक सॉल्यूशन लाना है क्योंकि हमको जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो डेफिनेटली अब स्क्वेयरिंग करना ही पड़ेगा। स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा sin x मॉड का स्क्वायर। देखो, मॉड ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वेयरिंग करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स मॉड का स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके आप सीधा साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और डेफिनेटली ये तो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स 1 इक्वल टू बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखना नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ से ये पता चलेगा कि कॉस एक्स क्या है। अगर इक्वेशन की बात करें तो ये प्लस माइनस 1/√2 आना चाहिए। भाई 1/√2 का स्क्वेयरिंग करेंगे तो वो 1/2 आएगा। अब प्लस 1/√2 का भी स्क्वेयरिंग करो या माइनस 1/√2 का भी स्क्वेयरिंग करो, लेकिन चूंकि यहाँ पे cos x पॉजिटिव होना चाहिए इसीलिए cos x हमेशा यहाँ पर सिंपली 1/√2 को कंसीडर करेंगे, और 1/√2 आई थिंक दैट π/4 में होता है, तो x का जो आंसर आएगा 2n π प्लस माइनस π/4, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं खास बात पे। अब इसमें क्या बात मैंने खास की है कि पहली बात, अगर अलजेब्रिक के लिए जब मैंने ये किया है तो ये प्लस माइनस 1/√2 में से सिंपली प्लस 1/√2 को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि cos x हैज़ टू बी पॉजिटिव बिकॉज द इक्वेशन इज मॉड ऑफ sin x इक्वल टू cos x, where mod of sin x is always positive, therefore cos x has to be positive। तो इसीलिए ये अब यहाँ एरर कहाँ कहाँ होंगे वो भी बताइए। तो एरर ऐसा होगा कि अगर आपने इसको अगर ऐसे लिख दिया, देखिए cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2
2 लिख दिया। अगर इसको आपने लिख दिया 1/√2 का स्क्वायर, मतलब कॉस ऑफ π/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने तो वो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा वाला फार्मूला लगा देना है। मतलब एक्स क्या आ जाएगा बोलो, एक्स इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस π/4, n पाई प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास में एक्स्ट्रा रूट्स आ गए, क्योंकि यहाँ से कुछ सॉल्यूशन जो इसके सॉल्यूशन से उससे मिलेंगे, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से तो ये बात समझ में आती है कि 1/√2 का स्क्वायर किया है, यानी प्लस माइनस 1/√2 का भी स्क्वायर एक्सेप्ट कर लिया है आपने। तो यहाँ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आता है, इसीलिए एन पाई बाई प्लस माइनस 4, इसके ऊपर कई लोग आंसर को क्लिक करेंगे और वो गड़बड़ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये केयर करना है। अच्छा, दूसरा एक्स में एस्पेक्ट और बताता हूँ मैं, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से अगर इसको सॉल्व करना है तो उसको भी सॉल्व करने का मैं एकदम फंडामेंटल स्टेप बताता हूँ। आपने पीरियड सबका मालूम है। देखिए, इसका पीरियड होता है मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड, इसका पीरियड हो गया पाई, और कॉस एक्स का पीरियड हो गया 2 पाई, इसका पाई और इसका पाई। तो इसका अगर एलसीएम निकालते एकदम बिल्कुल एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई इज 2 पाई होगा, करेक्ट है। तो अब आप देखिए कि कॉस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ से तो साफ पता चलता है एक एंगल जो है कॉस एक्स, यहाँ से ये पता चलता है कि एक्स अगर π/4 होगा, एक्स अगर π/4 होगा तो फिर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो अब ये दोनों पीरियडिक फंक्शंस है। अब ये पीरियडिक फंक्शन 2 पाई है, ये पीरियडिक फंक्शन है पाई है, और दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 पाई आता है। मतलब 2n पाई में अगर प्लस माइनस π/4 ऐड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाइड मिलेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर मिल जाएगा, करेक्ट है ना। ठीक है, तो मैंने इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया है, आप शायद उसको नोट कर लिए होंगे। और अब आते हैं मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन को देखना, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आएगी। कैसे, पहले तो अब यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशंस की बात नहीं करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करना है। तो पहले मॉड को ओपन करेंगे। तो मॉड को ओपन जब करेंगे तो केस 1 बनाता हूँ मैं। केस 1 यहाँ आ जाते हैं। केस 1 में कॉट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसको पहले डिफाइन करिए। कॉट एक्स ग्रेटर देन 0 है। कॉट एक्स कहाँ का ग्रेटर देन 0 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मतलब एक्स इज फ्रॉम एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड। तो अब एंगल जब भी सॉल्यूशंस के रूप में आएंगे ना, तो वो देख लेना कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में। जब आप अलजेब्रिक सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होंगे, सेकंड में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं और फोर्थ में भी हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको वही एंगल एक्सेप्ट करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खैर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कॉट एक्स हो जाएगा, ये भी कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस 1/sin x। तो ये 0 इक्वल टू 1/sin x, ये नॉट पॉसिबल चीज आ गई, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब कॉट एक्स अगर पॉजिटिव में ओपन हो रहा है तो इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हट गई, चलिए इसको हटा दीजिए। और अब हम आते हैं केस 2 में। ध्यान से देखना, केस 2 में मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। केस 2 में अब आएगा कॉट एक्स को ओपन किया नेगेटिव में। कॉट एक्स को ओपन किया नेगेटिव में, मतलब जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट से आना चाहिए या फोर्थ क्वाड्रेंट से आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो एक्स फ्रॉम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर सॉल्यूशन में कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, करेक्ट है। फाइन, तो अब कॉट एक्स माइनस में खुल गया, माइनस कॉट एक्स हो गया 1/sin x माइनस 2 कॉट एक्स, 1/sin x माइनस 2 cos x अपॉन sin x। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस से इसको ये कर दो, sin x को 0 कर दो, मतलब 1 + 2 cos x अपॉन sin x इक्वल टू 0। sin x 0 में विलीन हो गया, 1 + cos 2x इक्वल टू 0, मतलब cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू माइनस cos ऑफ π/3 होगा।
दैट इज कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री होगा, दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 होगा, सब कुछ वही है। तो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, तो ये तो हो गया जनरल सोल्यूशन। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब देखना, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1/sin x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। अब 0 to 2 पाई के बीच में एंगल्स होना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन आपने एक बात को नोट किया, अभी जो कंडीशन हम देख रहे हैं उसमें कॉट एक्स क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो वो सारे एंगल्स जो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट से और फोर्थ क्वाड्रेंट से आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट से और फोर्थ क्वाड्रेंट से आ रहे हैं, और जो 0 और 2 पाई के बीच में, उन्हीं को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो अब यहाँ कॉमन एरर क्या होता है, जैसे मैंने n को 0 रख दिया, x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल क्या है, क्योंकि बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है। अच्छा, लेकिन अभी आप एक चीज को भूल रहे हैं, एक चीज को जो भूल रहे हैं कि ये 0 to 2 पाई के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन कॉट एक्स इज नेगेटिव, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट से होना चाहिए या फोर्थ क्वाड्रेंट से होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा। हाँ, ये पॉइंट। तो देखिए, ये तो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कोई इश्यू नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैंने n को कितना रख दिया, और 1 रख दिया, n को 0 रखा तो 2 पाई बाई 3 आ गया, n को ये लिखा तो 2 पाई प्लस वाला जो चीज़ 2 पाई से ज़्यादा आ जाएगा तो वो तो कोई इशू नहीं है। तो -पाई/3 करेंगे, 3 में से 6 क्या क्या 2 पाई/3 है ना, -2 पाई/3 3 4 अब 4 पाई/3 देखिए, 4 इंटू 60 डिग्री 240 डिग्री, ओके 240 डिग्री बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, कोई इशू नहीं है। तो क्या ये एंगल एक्सेप्टेबल होगा? हाँ, अब ये एक्सेप्टेबल कर लेगा लड़का, क्योंकि वो 0 से 2 पाई की ओर चेकआउट करेगा। 0 से 2 पाई में तो ये आ ही रहा है, कोई इशू नहीं है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर। लेकिन फिर वही बात, कॉट एक्स नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्स जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट से या फोर्थ क्वाड्रेंट से। अब 240 डिग्री है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से तो ज़्यादा है, सेकेंड क्वाड्रेंट से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 270 से कम है, 180 से ज़्यादा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल है तो कॉट एक्स नेगेटिव नहीं है भाई साहब, कॉट एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये ही एक्सेप्टेबल होगा। अब आते हैं, अब फिर उसके बाद में इनको कोई भी दूसरी वैल्यू देंगे तो सारे सारे एंगल्स 0 और 2 पाई के बाहर चले जाएंगे, करेक्ट है ना, तो वो तो कोई इशू ही नहीं है। तो 0 और 2 पाई में ये दो एंगल्स दिख रहे हैं, लेकिन इन दो एंगल में से एक ही एंगल एक्सेप्ट होगा, दूसरा एंगल एक्सेप्ट नहीं होगा। तो टोटली यहाँ पे ये आंसर जो होगा वो 1 होगा, जबकि बहुत सारे लोग इसमें 2 के ऊपर आंसर करेंगे और यहाँ गलती कर देंगे। आई होप दैट जो पॉइंट मैंने बनाना था वो आपको क्लियर हो गया है। मतलब अब क्या है कि इस प्रकार से जो मोडुलस कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम्स रहेंगे, आप उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आपकी बात आ चुकी है। ठीक है साहब, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी लास्ट क्वेश्चन को देखिए कि द वैल्यू ऑफ द एक्स बिटवीन 0 and 2 पाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या देखो, साइन एक्स इंटू 8 कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1, तो ये तो 2√2 हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा और ये मॉड ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। आई के बात समझ में? हाँ, तो ये एक खास बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक काम करो, अब यहाँ से भी केसेस बनेंगे। केस वन क्या, कॉस एक्स जब ग्रेटर देन 0 होगा, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एक्स कहाँ से होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से होना चाहिए या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट से होना चाहिए, तभी कॉस एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, तो ये तो हो गया 2√2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1, मतलब आप क्या करो, 2 को इधर रखो, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2, ये तो हो जाएगा साइन 2x, और ये 1/√2 है, 1/√2 है, मतलब साइन ऑफ पाई/4। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखो यहाँ से आपको क्या मिला, 2x इक्वल टू n पाई प्लस -1 n पाई/4, ये सोल्यूशन मिला। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं, और वो क्या पॉइंट्स आने वाले हैं वो देखते हैं। देखिए, पहली बात तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मतलब x फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। चलिए ओके, तो x तो आपका मिल गया n पाई/2 प्लस -1 पाई/8 हो गया। तो जब n को 0 रखते हैं
तो ये पाई बाई एट मतलब 22.5 डिग्री एक्सेप्टेबल है। और ये किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में। द वैल्यूज ऑफ द एक्स बिटवीन 0 एंड 2 पाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। और दीज एंगल्स आर इन ए पी, तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, ये तो एंगल 0 और 2 पाई के बीच में। चलिए अब एन को अगर मैंने 1 रख दिया तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई/8, 8 आ गया। 3 पाई/8 मतलब 3 इंटू 22.5, 3 दूनी 6, 66 पॉइंट समथिंग, 1.5 प्लस 1.5 मतलब 67.5। ये कैसे लाया मैंने, 22 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो 63 हो गया, और 3 को 1/2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो आपका 1.5 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए 67.5। कोई इशू नहीं, एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी एंगल्स होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमने क्या लेना है, n इक्वल टू 2 लेना है। n इक्वल टू 2 ले लिया तो ये पाई प्लस पाई/8, पाई प्लस पाई/8 तो पहले ही कैंसिल कर दो भैया। क्यों बोले ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जबकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को ही एक्सेप्ट करता है। करेक्ट है। चलिए n इक्वल टू मैंने अब 3 ले लिया, n इक्वल टू 3 लिया तो ये हो जाएगा 3 पाई/2 और ये माइनस पाई/8, 3 ले लिया ना। ओके, तो ये एलसीएम हो गया 8, 4, 12 पाई हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा 11 पाई/8। तो देखिए 11 इंटू 22.5 करेंगे तो 22, 42, और ये 11 यानी 5.5 तो 247.5, 247 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब इस प्रकार के आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। और अब आप जब जाएंगे n इक्वल टू 4 और ऐसे चलते जाएंगे तो देखिए अभी क्या क्या एक्सेप्ट हो गया, पाई/8, एक्सेप्ट हो गया 3 पाई/8। और देखो पाई/8 और 3 पाई/8 ये एपी में दिख रहे हैं, तो आंसर तो आप यहीं से निकाल सकते हैं। एपी में दिख रहे हैं, तीसरा एंगल भी निकालना जरूरी है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 3 पाई/8 माइनस पाई/8, 2 पाई/8 मतलब पाई/4। तो आपका आंसर तो पाई/4 अभी से समझ में आ गया कि कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये एंगल केव एक्सेप्टेड नहीं हो रहे हैं, दो दीज एंगल्स आर लाइन बिटवीन 0 to 2 पाई, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दोज एंगल्स विच आर नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल क्यों एक्सेप्ट करेंगे, करेक्ट है। सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी इसको ओपन किया, cos x पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई होप दैट अब ये इशू कोई है ही नहीं कि आपको क्या करना है। देखो पाई/8 को एक्सेप्ट कर लिया, 3 पाई/8 को एक्सेप्ट कर लिया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। लेकिन अभी आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि अब जब cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। cos x नेगेटिव हो जाएगा मतलब x कहाँ से आना चाहिए, सेकेंड से आना चाहिए या फिर थर्ड से आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल अब एक्सेप्टेड होंगे। करेक्ट है क्या, हाँ। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा -2√2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 मतलब माइनस साइन 2x, या साइन 2x को सीधा सीधा -1/√2 साइन ऑफ पाई माइनस पाई/4 करना पड़ेगा। करेक्ट है ना, साइन ऑफ पाई प्लस पाई/4 करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, हाँ, तभी वो माइनस में आएगा। तो ये तो हो जाएगा 5 पाई/4, तो 2x इक्वल टू क्या आता है n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये हो गया 5 पाई/4। तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई/2 प्लस -1 की पावर 4 5 पाई/8। कोई इशू नहीं है, n को 0 रख देंगे तो डेफिनेटली ये 5 पाई/8 आएगा। 5 पाई/8 एक्सेप्टेबल के भाई ये भी बता देता हूँ, क्योंकि 5 इंटू 22.5 करेंगे तो 10 और 110 और प्लस ये 2.5, 112.5 डिग्री। 112.5 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल तो एक्सेप्टेबल है ना, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल एक्सेप्टेबल है और थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल एक्सेप्टेबल है। तो अब आपको देखेंगे पहले इसमें आपको पाई/8 मिला था, फिर 3 पाई/8 मिला, अभी 5 पाई/8 मिला। एपी तो दिख रहा है, एपी दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस भी आपका निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस आ गया पाई/4। तो आंसर वो है। तो कौन से एंगल एक्सेप्ट करना है, कौन से एंगल एक्सेप्ट नहीं करना है, वो डिपेंड कर रहा है मॉड को ओपन करने के टाइम पे, जब cos x पॉजिटिव है, जब cos x नेगेटिव है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कॉमन एरर करते हैं लड़के क्या करते हैं, सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच में ऑल दो एंगल्स विच आर लाइन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, या जो भी इंटरवल दिया है उसको देख के वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि आपने मॉड को ओपन किया है
और मॉड को ओपन किया, अकॉर्डिंग टू दैट एंगल एक्सेप्ट होगा। मतलब ये दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि दैट एंगल इज कमिंग फ्रॉम द गिवन इंटरवल एज वेल एज the function which is cos, tan, sin, whatever it is, we have open as positive or negative, that condition also has to be satisfied, then only that angle is acceptable। तो ये दोनों पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली जरूर चेक करें। आई होप दैट आप लोगों ने यहाँ पे जो मैंने एक जो बेसिक सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिसमें कि कॉमन एरर्स होते हैं, आप लोग उसको समझ लिए होंगे।